मेरा नाम हितेश है और मेरी जेईई मेंस के अंदर 99.86 परसेंटाइल बनी। मेरा नाम मेघा है एंड मेरे जेईई मेंस में 99.74 परसेंटाइल आए हैं। हेलो, मैं रिया भाटोटिया। मेरे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.56 परसेंटाइल आए हैं। हम यश यादव है और मेरी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.89 परसेंटाइल आई है। सर, इस बार रेवाड़ी के सारे रिकॉर्ड स्केल ने ध्वस्त कर दिए। रेवाड़ी शहर के कोनसीवास रोड स्थित स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट ने हर बार की तरह इस बार भी जेईई मेंस की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि इस बार उनके संस्थान के बच्चों ने रेवाड़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि छात्र हितेश ने 99.9 परसेंटाइल, मेघा महेश्वरी ने 99.8 परसेंटाइल और रिया भाटोटिया ने 99.6 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया है। वहीं यश यादव ने 98.98, खुशी ने 97.5, पीयूष ने 97.4 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया है। इसके अलावा संस्थान के 14 छात्र 95 परसेंटाइल से ज्यादा और 32 छात्रों ने 90 परसेंटाइल से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। इस शानदार परीक्षा परिणाम के बाद संस्थान में डीजे से और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। कामयाब हुए छात्रों की अपनी एक कहानी है। छात्रों ने कैसे पढ़ाई की, कैसे उन्हें कामयाबी मिली, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। पहले जब मेरे को स्केल के बारे में पता चला तो फिर पहले मैं यहाँ पे हॉस्टल में आके पढ़ाई करनी शुरू की, लेकिन हॉस्टल में मेरा मन नहीं लगा, इसलिए पूरी फैमिली के साथ हम यहाँ पे ही शिफ्ट हो गए थे ताकि अच्छे से तैयारी कर सके। और अब मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है 99.86। उसमें पढ़ाने वाले टीचरों का तो बहुत अच्छा रोल रहा ही है, साथ ही साथ सचिन सर का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि सर तीनों ही सब्जेक्ट की डिटेल्ड एनालिसिस करते थे। उसमें से जो भी माइनर से माइनर प्रॉब्लम होती थी उसको उसी दिन सोल्व करने की कोशिश रहती थी, जिससे तीनों सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। 11th में मैंने ऑनलाइन किया था, जो कि इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी मेरी 11th में। फिर मैंने 12th में स्केल ज्वाइन किया था, तब मेरे इतना अच्छा रिजल्ट आया है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे कि ऑनलाइन पे रहता है कि ऑनलाइन से हो जाएगा। ऑनलाइन में ना डाउट वगैरह क्लियर नहीं होता है, यहाँ पे ऑफलाइन आके आप अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हो। और सर पर्सनली ऐसे कहते थे कि तुम्हारी ये वीक एरिया है, तो फिर वो अच्छे से पता चल जाता। ऑनलाइन में ऐसा नहीं पता चलता। सर, मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था बिकॉज़ मेरी पहली बार में अच्छी परसेंटाइल इतनी नहीं बन पाई थी, तो टॉप कॉलेजेस नहीं मिले थे, इसलिए दोबारा ड्रॉप लेने का सोचा था। एंड दोबारा अटेम्प्ट टीचर्स से ही बात हुई थी। उन्होंने प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी थी और उन्होंने कहा था कि आप कर सकते हो और बेटर। एंड पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था और उस वजह से दोबारा ड्रॉप लेने का डिसीजन ले पाए थे। यादव है और मेरी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.89 परसेंटाइल आई है। मैं 11th क्लास में स्केल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे को पता चला था कि जेईई की तैयारी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है। इस कारण मैं वैसे गुड़ियानी का रहने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था रेवाड़ी में फैमिली के साथ। फिर मैंने यहाँ तैयारी करके अब मेरा रिजल्ट आया है। मेरा नाम पीयूष यादव है। मेरे 97.4 परसेंटाइल आई है। मेरा नाम खुशी है और मैं पहलावश गांव से आती हूँ। मैंने 10th गवर्नमेंट स्कूल से ही किया है और फिर यहाँ मैम ने बताया कि स्केल नाम का इंस्टीट्यूट है ऐसे, तो हम डेमो लेने आए थे। तो डेमो में सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। सारे टीचर तो ओवरऑल ऐसा है कि फोकस करते ही हैं, पर सचिन सर ओवरऑल तीनों को लेके चलते हैं कि तीनों में ट्रैकिंग करते हैं कि तुम कहाँ चल रहे हो, और फिर प्लान भी बताते, तो काफ़ी मदद मिली थी। जो बेसिक्स थे वो थोड़े वीक थे, तो यहाँ बेसिक्स पे अच्छे से काम करवाया सर ने। डाउट्स वगैरह अच्छे से होते थे और सर ऐसे बीच में मार्क्स कम आ जाते थे तो सभी मोटिवेट भी करते थे कि अच्छा कर रहे हो और करो, ऐसे लिमिट रखते थे कि तुमको इतना करना ही है बढ़िया अच्छे से। तो बहुत हेल्प मिलती है उन सबसे। और बाद में फिर आने जाने में दिक्कत होती थी तो सर ने हॉस्टल चार्ज भी फ्री कर दिया था। बहुत हेल्प की है सर ने। मेरा नाम तनीषा है और मैंने जेईई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट में 96.68 स्कोर किया है। डेली अप डाउन किया है मैंने। सुबह जैसे स्कूल की टाइमिंग है 9 से, तो मैं डेली अप डाउन करती हूँ। अपना पूरा शेड्यूल जिस हिसाब से मैनेज कर पाती हूँ। जैसे बिलोंग टू गांव से बिलोंग करती हूँ, तो सब कुछ सुबह उठ के सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में है, तो मेरी मॉम अकेली है, तो मुझे घर के साथ साथ सब कुछ भाई बहनों का मैनेज करना पड़ता है। सबसे बड़े घर। यस। अच्छा, पूरा घर संभालने के साथ साथ तैयारी की आपने। यस। और यहाँ किस तरह से रही तैयारी, क्योंकि कहीं ना कहीं सफर तो करती है पढ़ाई जब पूरा, क्योंकि रहता है ना कि अगर आपको जेईई या आईआईटी या नीट कुछ भी करना है तो फुल फोकस करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है 16-16 घंटे।
तो क्या कहेंगे? सर जैसे नॉर्मल मैं एक ऑर्डिनरी परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो पहले तो मुझे लगता था कि इतना दूर ट्रैवल मैं कैसे कर पाऊँगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, बट करना पड़ता है, सपनों को उठाने पड़ते हैं अपने कदम सपनों की ओर। तो जैसे तैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कभी तो बस छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, सबको फेस करना पड़ता है, फिर भी जाके मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ती है। सर इस बार रेवाड़ी के सारे रिकॉर्ड स्केल ने ध्वस्त कर दिए। आज रेवाड़ी शहर का जेई मेंस 2025 के अंदर जो टॉप 3 रैंक है, रैंक 1 2 3 तीनों के तीनों स्केल के स्टूडेंट्स के हैं। टॉप रैंक है अपनी हितेश की जिसके 99.9 परसेंटाइल है। सेकंड रैंक है राउंड ऑफ करके, सेकंड जो रैंक है वो है हमारी मेघा माहेश्वरी की जिसके 99.8 परसेंटाइल है। तीसरी जो रैंक है वो है रिया की जिसकी परसेंटाइल 99.6 है, अगर 1 डेसिमल पे हम राउंड ऑफ कर दे तो जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है कि 3 बच्चे ऐसे हैं रेवाड़ी से जिनका स्कोर 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है। अगर हम 90 परसेंटाइल की बात करें तो लगभग 32 स्टूडेंट्स हैं स्केल के जिनका स्कोर 90 परसेंटाइल से ऊपर है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह से 98 में भी शायद अपने बच्चे रहे। जी जी 98 परसेंटाइल में जैसे 98.89, 99.01, 97.5, 97.8 काफ़ी सारा मतलब बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अच्छा मैं सर एक और चीज़ आपको मेंशन करूं, अभी मेरे को कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी कोचिंग का या तो आईआईटी का रिजल्ट अच्छा रहता है या नीट का रिजल्ट अच्छा रहता है। वो कह रहे थे कि स्केल वो इंस्टीट्यूट है जिसका दोनों में ही रिजल्ट बेहतरीन रहता है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो नीट का स्कोर आया था जिसमें 25 बच्चों ने 620 से ऊपर स्कोर करा, और अब इस साल जो आईआईटी का रिजल्ट आया उसमें भी आपने देखा कि बेहतरीन परिणाम दिए हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि बच्चों की मेहनत और स्केल की जो पूरी टीम है उस पूरी टीम को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस बच्चों पे इतनी मेहनत की। क्वालिफाई किया? सर लगभग 52 स्टूडेंट्स हैं जिनका एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट अभी बाकी है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने बच्चे होंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं, कितने अपीयर हुए, बट लास्ट ईयर के टेंटेटिव डेटा को हम देखें तो लगभग 52 स्टूडेंट्स हैं जिनका जेईई मेंस हमारे यहाँ से इस बार लगभग क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। जिनका नहीं हुआ सर उनके लिए क्या है? सर जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर सीरियस हो जाएं। अगर आपको किसी भी तरह के सहयोग की ज़रूरत है, आपको कोचिंग की ज़रूरत है या आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर आप स्केल में एक बार अप्रोच करें, आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। सर मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हर बच्चे को ये सपना देखना चाहिए कि उसको ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है, चाहे वो आईआईटी के फील्ड में हो, नीट के या किसी और फील्ड में हो। जैसे हमारा सपना है कि हमें ऑल इंडिया रैंक 1 देनी है और उसी सपने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस साल हम उस सपने के काफ़ी क्लोज हैं और काफ़ी हद तक चांसेस है कि जब अप्रैल का अटैम्प्ट का रिजल्ट आएगा तो मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि मेरी टीम इस तरह से वर्क कर रही है कि हो सकता है कि हम अगले अटैम्प्ट में 100 परसेंटाइल के आसपास भी पहुँच जाएँ।